आज हम बनाएंगे आंध्रा का खट्टा मीठा तीखा अचार। ये चटनी स्टाइल अचार है। अगर आप इस अचार को बाहर रखते हैं तो ये अचार 3-4 महीने तक ख़राब नहीं होगा। अगर फ्रिज में रखते हैं तो ये अचार साल भर चलेगा। तो ये हमने 100 ग्राम अदरक लिया है। इसको मैंने अलग छोटे छोटे ऐसे टुकड़ों में काट लिया ताकि बराबर छिला जाए। तो पहले इसे अच्छे से वॉश कर लिया था और सुखा लिया था। तो अब इसको सबसे पहले पील करेंगे और फिर इसके पतले पतले छोटे टुकड़े काट लेंगे। अदरक के सारे पतले पतले स्लाइसेस हमने काट लिए हैं। अब इन्हें एक साइड में रख देते हैं। ये हमने 100 ग्राम इमली ली थी। इसे गर्म पानी में 1 घंटा पहले भिगो दिया था। ये देखिए सॉफ्ट हो गई इमली। अब इसे एक छलनी में डाल के छान लेंगे और इसका पल्प निकाल लेंगे। इमली का पल्प भी निकाल दिया है। तो चलिए अचार बनाना शुरू करते हैं। एक कढ़ाई ली है, गैस को लो मीडियम पे रखा है। इसमें 3 टेबलस्पून ये ग्राउंडनट कोल्ड प्रेस्ड ऑयल डालेंगे। आप इसमें कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है। अब इसमें 1 टीस्पून राई डालेंगे, 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, साबुत धनिया। अब इन्हें क्रैकल होने देंगे। गैस को बिल्कुल सिम पे कर देंगे ताकि मसाले जले नहीं। कड़छी लगातार चलाएंगे। सर्दियों में अदरक खाना बहुत फ़ायदेमंद होता है। वैसे तो हम कच्चा इसे नहीं खा सकते, मुश्किल होता है। तो इसी तरह किसी तरह अचार चटनियाँ बना के इसका सेवन कर सकते हैं। मसालों को भूनते 1 मिनट हो गया है। अब इसमें 1 टीस्पून उड़द दाल डालेंगे। दाल को मैंने अच्छे से पोंछ लिया था, वॉश तो नहीं कर सकते। 1 टीस्पून चना दाल डालेंगे। इन्हें भी अच्छे से भून लेंगे। कड़छी लगातार चलाएंगे और गैस को सिम पे ही रखना है। दालें भी भून चुकी हैं, अच्छी स्मेल आनी शुरू हो गई है, खुशबू इनकी। ये 10 कलियां आप लहसुन की डालेंगे। ये ऑप्शनल है, अगर आप लहसुन नहीं डालना चाहते तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे भी 1 मिनट तक भून लेंगे। अब इसमें ये 20 कश्मीरी लाल मिर्च है, सूखी वाली, ये डाल देंगे। ये तीखी कम होती है लेकिन इसका कलर बहुत बढ़िया आता है, तो ये डालेंगे। ये मिर्ची भी आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें अच्छे से मिक्स हो गई हैं। अब इसमें ये कटा हुआ अदरक भी डाल देंगे और कड़छी चलाते हुए इसे लो गैस पे 5-6 मिनट अच्छे से भून लेंगे ताकि अदरक हमारा नरम हो जाए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। गैस को बिल्कुल सिम पे ही रखना है, ऊंचा बिल्कुल नहीं करना। सिम पे ही सब पकाने हैं मसाले। अब इसमें ये 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे। मेरे पास साबुत काली मिर्च नहीं थी, लेकिन आप साबुत काली मिर्च ही डालिए। और उन्हें जब जीरा धनिया और वो किया था ना रोस्ट, तब उनके साथ डालिए। मेरे पास नहीं थी इसलिए मैं इसका पाउडर डाल रही हूँ और बाद में डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून हींग है, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है अचार में। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसे लगातार भूनते जाएंगे और इसे लगातार 5-6 मिनट भूनेंगे जब तक हमारा अदरक थोड़ा नरम नहीं हो जाता। सब चीज़ों को भूनते 5 मिनट हो गए हैं। अब गैस को बंद करेंगे और इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे। इसे फैला देंगे अच्छे से और पूरी तरह से ठंडा होने देंगे। सब मसाले ठंडे हो चुके हैं। अब इन्हें मिक्सर जार में डालेंगे। हो सके तो इसमें पानी नहीं डालना। ये इमली का जो पल्प हमने निकाला था ये भी डाल देंगे। ये हमने 200 ग्राम गुड़ लिया है, इसे अच्छे से ग्रेट कर लिया था, ये भी डाल देंगे। ये खट्टी मीठी तीखी चटनी बहुत टेस्टी बनती है। अब इसे फाइन पीस लेंगे।
सब चीज़ों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, ये देखिए। ये लेकिन थोड़ा सा हल्का दरदरा रहेगा। तो चलिए अब इसके लिए तड़का बनाते हैं। एक पैन लिया है, गैस को लो मीडियम पे रखा है। इसमें 4 टेबलस्पून वही ग्राउंडनट ऑयल डाला है, कोल्ड प्रेस। अब ऑयल को गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो चुका है। अब इसमें 2 टीस्पून राई डालेंगे और राई को अच्छे से क्रैकल होने देंगे। गैस को हमने बिल्कुल सिम पे रखना है। राई क्रैकर हो चुकी है। अब इसमें 8-10 कड़ी पत्ते डालेंगे और इन्हें भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। और साथ में जो हमने ये चटनी पीस के रखी थी ये डाल देंगे। गैस को बिल्कुल सिम पे रखना है। और इस अचार को ज़्यादा नहीं पकाना, खाली इसे थोड़ा गरम करना है और ऑयल मिक्स करना है अच्छे से। कड़छी लगातार चलाएंगे। ये अचार सर्दियों में आपको गर्माहट देगा, क्योंकि इसमें गुड़ भी है, अदरक भी है और काली मिर्च भी है। ये अचार बहुत हेल्दी है और साथ साथ टेस्टी भी बहुत है। अचार अच्छे से गर्म हो गया है और इसने तेल भी सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब गैस को बंद करेंगे और इसे नीचे उतार लेंगे। इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना है कि ये अच्छे से गर्म हो जाए। अब इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, या 2 टीस्पून, और 1.5 टीस्पून काला नमक डालेंगे, इससे अचार का स्वाद और बढ़ जाएगा। अब इसमें 2 टेबलस्पून सिरके के डालेंगे ताकि अचार हमारा ज़्यादा देर टिके। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सबको। अचार बनाते समय इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब इसे ग्राइंड करना है तो पानी बिल्कुल नहीं डालना, नहीं तो आपका अचार ख़राब हो जाएगा। अब जब ये बिल्कुल ठंडा अच्छे से हो जाएगा तो इसे एक कांच के जार में भर के स्टोर कर लेंगे। तो ये अचार आपका काफ़ी देर टिकेगा। अगर हो सके तो थोड़ा ऑयल भी आप डाल सकते हैं, उससे भी अचार काफ़ी देर टिकता है। तो आप इस अचार को ज़रूर ट्राई कीजिए और हमें अपना फीडबैक दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।